देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, द लास्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। कोरोना काल ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। इस महामारी को खत्म होने के बाद भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में फिर से खड़ा करना और आम जनजीवन को बेहतर बनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसी उद्देश्य से सरकार ने अब 7 नीतियों पर फोकस करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की तरफ से रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कृषि सप्लाई चेन और उसे और सक्षम बनाने के लिए नीति लाएगी ताकि किसानों की आय को बढ़ावा दिया जा सके और कृषि के क्षेत्र में हमारी आत्मनिर्भरता और बढ़ सके। सरकार का दूसरा फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर होगा, जिसमें जमीन, श्रम और पूंजी बाजार शामिल है। इसलिए सरकार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को भी आगे ला रही है। रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में सर्विस सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में हमें सर्विस सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए इनोवेशन की जरूरत होगी। सरकार ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की स्थिति को मजबूत बनाने पर भी काम कर रही है। सरकार को दुनिया के बीच यह संदेश देना है कि भारत आत्मनिर्भरता की स्थिति में है और सप्लाई चेन में दूसरे देश की मदद कर सकता है। दुनिया की नजरों में भारत को भरोसेमंद सप्लाई देश के रूप में स्थापित करना है। सरकार वित्तीय समावेश के लिए डिजिटल फाइनेंसिंग पर जोर दे रही है। खासकर दूरस्थ इलाकों में भी डिजिटल भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। रिपोर्ट की माने तो श्रमिकों की कुशलता को बढ़ाने की जरूरत है, जिसे बढ़ावा देने के लिए 3 प्रोग्राम चलाए जाएंगे: स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग। कोरोना महामारी को देखने के बाद देश में हेल्थ केयर इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि इस प्रकार की महामारी के आने पर भारत हेल्थ केयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो। बीते कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने से एक बार फिर दिल्ली की जनता परेशान है। लेकिन अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, स्थिति नियंत्रण में है। दिल्ली में कोरोना की स्थिति को लेकर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जनता को आश्वासन दिलाते हुए कहा कि पिछले दिनों मैंने कई एक्सपर्ट से बात की। कुछ कहते हैं कि यह सेकेंड वेव है, वहीं कुछ कहते हैं कि नहीं है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं पिछले 4 से 5 महीने में जब से कोरोना संकट आया है तब से समय समय पर आपके सामने आकर सारी स्थिति बताता हूँ। जून में हमने ही कहा था कि स्थिति खराब हो रही है और 31 जुलाई तक 5.50 लाख मामले सामने आ सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। शनिवार को कोरोना के 2914 मामले सामने आए और 13 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि इतनी मौत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुनिया के हिसाब से यह बहुत कम है। शुक्रवार को 2737 मामले सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई थी। अब सवाल है कि दिल्ली के अंदर मामले क्यों बढ़ रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब यह है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। अभी तक पिछले दिनों हम 18 से 20 हजार टेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब करीब 40 हजार टेस्ट कर रहे हैं। इसे आप कोरोना पर हमले के तौर पर देख सकते हैं। अगर आज मैं टेस्टिंग कम कर दूं तो मामले भी कम हो जाएंगे। भारत ने चीन से साफ साफ कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के उल्लंघन की अपनी हरकतों से बाज आए। इस बैठक में भारत ने चीन को साफ संदेश दिया है कि चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बहाल करने के लिए हुए समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से पिछले 4 महीनों में पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जबरदस्त तनाव बना हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करना दोनों ही पक्षों की जिम्मेदारी है और इसके लिए चीन को सीमा पर शांति बहाल रहने के समझौते का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। बता दें कि रक्षा मंत्रियों की यह मीटिंग चीन की रिक्वेस्ट पर हुई थी। संघाई सहयोग संगठन की बैठक के लिए मॉस्को गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंघे से द्विपक्षीय बातचीत की कोई योजना नहीं थी। ये बात रक्षा मंत्रालय ने राजनाथ के मॉस्को रवाना होने से पहले कही थी। माना जा रहा है कि 10 सितंबर को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए मॉस्को जाएंगे तो वहीं उनकी मीटिंग चीन के विदेश मंत्री वैंग यी से होगी। चीन और भारत के रक्षा मंत्रियों की यह सीधी बातचीत LAC पर तनाव को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भारत सरकार द्वारा पबजी पर प्रतिबंध लगाने के बाद फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने अपना मोबाइल ऐप फौज जी लॉन्च करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ये गेम खेलने वालों को देश के जवानों की शहादत के बारे में जानकारी देगा। ये अक्षय कुमार का पहला गेमिंग वेंचर है। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अक्षय कुमार का कहना है कि वो इस गेम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूती देना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि मनोरंजन के साथ साथ लोग हमारे जवानों द्वारा देश के लिए किए गए बलिदान के बारे में भी सीखेंगे। इस मोबाइल गेम में होने वाली कमाई का 20% हिस्सा भारत के वीर पोर्टल को जाएगा। आपको बता दें, कुछ साल पहले अक्षय कुमार ने ही भारत में वीर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसमें कोई भी व्यक्ति कितनी भी धनराशि भारत के शहीद जवानों के परिवारों के लिए दान कर सकता है।